राधे राधे एवरीवन। आप सभी को करवा चौथ व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष के चतुर्थी को करवा चौथ का व्रत मनाया जाता है। पति की लंबी उम्र के लिए महिलाएं करवा चौथ माता का पूजा और व्रत करती हैं। आज के वीडियो में मैं करवा चौथ की सरल और संपूर्ण पूजा विधि बताऊंगी। तो देखिए, करवा चौथ का जब आप पूजा करेंगे तो सबसे पहले हमें नीचे गंगा जल से साफ कर लेना है और चौकी भी गंगा जल से साफ कर लेना है। उस पर लाल वस्त्र बिछा लेने हैं और अनाज का आसन देते हुए हम करवा चौथ माता का फोटो रखेंगे। और करवा चौथ माता के फोटो में ही गणेश जी हैं। आप चाहें तो आप गणेश जी की पूजा यहीं कर सकती हैं, नहीं तो आप गणेश जी को अलग से विराजमान कीजिए। तो गणेश जी के विराजमान के लिए हमने यहाँ अनाज का ही आसन दे दिया है। आप अनाज में गेहूं, चावल और जौ, बाजरा किसी का भी प्रयोग कर सकती हैं। हमने यहाँ चावल का प्रयोग किया है। तो यहाँ थोड़ा सा अनाज का आसन देते हुए हमने गणेश जी को विराजमान कर लिया है। अब हम करवा लेंगे। तो हमारे यहाँ एक धातु का करवा लिया जाता है, एक मिट्टी का करवा लिया जाता है। धातु के करवे पे हमने कलावा बांध लिया है, स्वास्तिक बना लिया है। अब मिट्टी का जो करवा है वो पार्वती माता का होता है। तो हमने यहाँ इसमें मीठा से भर लिया है और मीठा में हमारे यहाँ लड्डू भरा जाता है और इस पे भी हम चंदन से टीका लगा लेंगे। जो धातु का करवा है उसमें जल भरा जाता है, तो उसमें हमने पानी को रोकने के लिए सिक्का लगा लिया है, जिसमें 4 सिक्का लगाया जाता है। अब हम पानी को कंठ तक भरेंगे। भरने के बाद अब हम इन करवे को भी आसन, थोड़ा थोड़ा आसन देते हुए करवे को विराजमान करेंगे। ये जो करवा है जिसमें हमने पानी से जल से भरा है, उसको हम जब पूजा कर लेंगे, जब चंद्रमा जी निकलेंगे तो अर्घ देने के लिए उठाएंगे। और ये जो मीठा है वो पार्वती माता का होता है। पूजा करने के बाद आप उसको उठा सकती हैं। तो यहाँ जो जल वाला करवा है उसको हम ढक देंगे एक कटोरी से। तो हमारे यहाँ खीर से ढका जाता है और अगर आप ढकना चाहती हैं तो ये मीठा वाला भी ढक सकती हैं। अब हम वस्त्र के रूप में गणेश जी को, माता, करवा को, सबको कलावा बांधेंगे और टीका लगाएंगे। और माता यहाँ करवा को और मिट्टी के करवा सबको टीका लगाएंगे गणेश जी को और माता पार्वती को और करवा माता को। इस करवे के फोटो पे माता पार्वती का भी तस्वीर बना हुआ है और गणेश जी को हम सिंदूर लगाएंगे। फोटो में जितने भी देवी देवता हैं हम सबको चंदन लगाएंगे। कोई भी देवी, उसमें सूर्य भगवान, चंद्रमा, सबको लगाएंगे। यह पूजा हम शाम को कर रहे हैं। तो शाम को हम लोग 5 साढ़े 5 बजे के लगभग करते हैं। तो उसके पहले हम लोग ये सूर्य भगवान को अर्घ भी दे देते हैं। अब हम यहाँ पे एक नारियल रखेंगे। हम यहाँ पे कलश की स्थापना नहीं कर रहे हैं, तो हम बिना कलश स्थापना के ही पूजा कर रहे हैं। अब आप जिस छन्नी से चंद्रमा को देखती हैं उसको भी यहाँ रख दीजिए। जो थाली आप यूज करती हैं उसको भी यहाँ इस चौके पे जरूर रख दीजिए। अब हम दीप की स्थापना करेंगे। तो हम यहाँ 4 मुखी वाला दीप को जलाए हैं। अगर आपके पास 4 मुखी वाला दीप नहीं है तो आप मिट्टी के भी जला सकते हैं। अब हम श्रृंगार के रूप में कुछ, जैसे श्रृंगार 16 श्रृंगार आपके पास नहीं है तो 7, 5, 11, 9 जितने भी हो सके वो माता करवा को चढ़ाएंगे। और यहाँ माता करवा की कथा की जो व्रत कथा है उनके में जितने भी देवी देवता हैं सबको चंदन लगाएंगे और इसी चौकी पे उनको भी रखेंगे पूजा करने के लिए। और उसके बाद अब हम यहाँ पे फल समर्पित करेंगे। तो फल में आप 4 किस्म का फल लीजिए, चाहे जितना लीजिए लेकिन 4 ही लीजिए। अगर जैसे 2-4 सेब हो जाते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन 4 फल जरूर चढ़ाना चाहिए। और ये करवा चौथ है तो यहाँ 4 मुख वाला दिया, 4 सीख और 4 फल चढ़ाया जाता है। अब हम सबको पुष्प समर्पित करेंगे। तो आप जब यह पूजा करें तो 16 श्रृंगार कर लीजिए। हाथों में मेहंदी, चूड़ी और जितने भी 16 श्रृंगार होते हैं, नथिया, मांग टीका, सब पहन के ये पूजा शाम को कीजिएगा। अब इसके बाद अब हम यहाँ पे, आप चाहें तो अलग से 2 जगह श्रृंगार का सामान चढ़ा सकते हैं, नहीं तो उसमें से ही थोड़ा-थोड़ा सामान निकाल दीजिए। अब हम यहाँ बायना के लिए आप एक साड़ी और सिंदूर, बिंदी और यथासंभव दक्षिणा समर्पित कर दीजिए। और इसमें चांदी का कोई भी, छोटा-सा भी चांदी हो लेकिन ज़रूर चढ़ाइएगा। यह बायना आप अपनी जेठानी, ननद किसी को भी दे सकती हैं।
अब हम यहाँ 1 लोटा जल रखेंगे। उसके बाद कटोरी में कोई भी अनाज, आप चावल गेहूँ कुछ भी रख सकती हैं, वो रखेंगे। ये अनाज जब आपका करवा खाली हो जाएगा, थोड़ा-थोड़ा उसमें डाल के ही रखिएगा 1 साल के लिए। अब हम अपने हाथों में थोड़ा-सा अनाज लेंगे, पुष्प लेंगे और जल लेंगे और आवाहन करेंगे पूरे गणेश जी का, माता पार्वती का, करवा माता का, सबको कि आइए हमारा पूजा स्वीकार कीजिए। और हम पूजा शुरू करने जा रहे हैं। अब ये जो अपने हाथ में हम लिए थे उसको गणेश जी के पास छोड़ देंगे। अब हम फिर से एक पुष्प और अक्षत लेके और थोड़ा-सा गंगा जल लेंगे। उसके बाद अब हम यहाँ पे करवा चौथ व्रत कथा को पढ़ेंगे। करवा चौथ व्रत कथा पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है और अगर आपको पढ़ना नहीं आता है तो आप किसी से भी पढ़वा लीजिए। अगर मतलब कोई भी ना हो तो आप मोबाइल में भी सुन सकती हैं। उसके बाद हम आरती करेंगे। तो आरती में सबसे पहले हम गणेश जी की आरती करेंगे और आप जो हाथ में ली थी वो कथा सुनने के बाद आप उसको माता पार्वती के पास छोड़ दीजिए। अब हम गणेश जी की आरती करेंगे, फिर शिव जी की आरती करेंगे, फिर माता करवा की आरती करेंगे। यह पूजा हम लोग शाम को करते हैं। तो चंद्रमा निकलने के कुछ देर पहले तक करते ही रहते हैं। उसके बाद चंद्रमा निकल जाता है, हम लोग अर्घ देते हैं। उसके बाद पति पूजा करते हैं और फिर आप ये जो बायना निकाली हैं, अगर आपके पास सासू माँ है तो सासू माँ को दे दीजिए, नहीं तो जेठानी हो जेठानी, ननद किसी को भी दे सकती हैं। और उसके बाद हम ये मतलब सब सामान उठा लेंगे। माता का करवा का और ये जो कलश है उसको छोड़ के बाकी सब उठा लेंगे। तो अब हमने यहाँ पे 3 बार आरती करने के बाद अपने हाथ में थोड़ा-सा जल लेके पूरे मतलब जितना भी है वहाँ पे 3 बार वारे हैं। उसके बाद माता करवा को आरती दिखाएँगे और उसके बाद हम खुद आरती लेंगे। तो अब हम यहाँ पे अगर आप अकेले हैं तो आप अपने दोनों हाथों को ऐसे क्रॉस करके करवा फेर सकती हैं। तो करवा फेरने के लिए पहले हमें हाथ क्रॉस करना है, फिर करवे को ऐसे उठा के दूसरी जगह रखना है। आप याद रखें कि ऐसा करते समय करवा एक-दूसरे में टकराना नहीं चाहिए। हमने ऐसा 7 बार किया है और अब करते-करते ये बोलिए माता पार्वती सुहाग दे, माता पार्वती सुहाग दे। अब आप देखेंगे कि मिट्टी का करवा इधर हो जाएगा और आपका करवा मिट्टी की तरफ हो जाएगा। इसके बाद हमने जो ये बायना निकाला है उसको अपने थोड़े आँचल में थोड़ा-सा जल लेके 2 बार ऐसे वारेंगे। वारने के बाद ये बायने में फल मीठा डालकर अपनी सासू माँ को दे देंगे। तो इस तरह से बहुत सरल विधि से आप करवा चौथ का पूजा कर सकते हैं। करवा चौथ व्रत में कथा सुनने का बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, तो बिना कथा सुने यह व्रत पूर्ण नहीं होता। इसलिए आप करवा चौथ व्रत कथा ज़रूर सुनें। फ्रेंड्स, करवा चौथ व्रत का संपूर्ण पूजा विधि आपको कैसा लगा? कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना। करवा चौथ माता की कृपा आप सब पर बनी रहे, आपका सुहाग अमर रहे। इसी कामना के साथ फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी, जय करवा माता। राधे राधे।